जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दो वीडियो में हम लोग साउंड, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, सब्जेक्ट तक पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड को स्टडी करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्रिया। वर्ब क्या है वो हम आपको समझाते हैं। द वर्ड दैट शोज बीइंग और एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। शब्द जो होना या एक्शन दिखाता हो, शब्द जो होना या एक्शन दिखाता हो वर्ब कहलाती हैं। वैसे शब्द जो होना या एक्शन को दिखाए वो सारे शब्द वर्ब कहलाएंगे। वर्ब का काम है या तो एक्शन दिखाएंगे या तो होना दिखाएंगे। जो वर्ब एक्शन को दिखाता है उसे हम लोग मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, लेकिन जो वर्ब होना दिखाए यानी बीइंग दिखाए उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। जो वर्ब होना दिखाए हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, जो वर्ब एक्शन को दिखाए मेन वर्ब कहलाते हैं। बात को समझ रहे हो? जो वर्ब होना दिखाए उसे आप हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहेंगे, लेकिन जो वर्ब एक्शन को दिखाए उसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। जैसे आप यहां पे देखोगे एग्जांपल में, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। आप कहोगे कि एम यहां पे क्या दिखा रहा है, तो होना दिखा रहा है। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, मुझे ईमानदार होना दिखा रहा है एम का ऐसे हिंदी हम लोग हूं करके चलते हैं। हूं मतलब होना है। बात समझ रहे हो? आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, एम होना दिखा रहा है, तो ये वर्ब है। कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब या आप एक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। लेकिन यहां पे लिखा आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूं। ईट भी वर्ब है, लेकिन ईट एक्शन को दिखा रहा है। ईट एक्शन को दिखा रहा है तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब कहलाएंगे। इसको आप एम भी बोलोगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो भी आप परफॉर्म करते हैं एक्शन कहलाते हैं। शरीर के अंग से जो कुछ भी आप करते हैं, शरीर के कोई भी अंग से आप कुछ करते हैं एक्शन कहलाते हैं। तो ईट मेन वर्ब है। उसी तरह अगर बोले कि सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है, वह सुंदर है, तो आप समझे इज यहाँ पे वर्ब है और होना दिखा रहा है कि वह खूबसूरत है, उसका खूबसूरत होना दिखा रहा है, तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बात को समझ गए? आगे, सी एट एन एप्पल, सी एट एन एप्पल, वह एक सेब खाई। एट यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि एक्शन को दिखा रहा है, खाना को दिखा रहा है। जैसे बोला राजू राइट्स अ लेटर, राजू पत्र लिखता है, तो राइट यहाँ पे होना दिखा रहा है कि एक्शन दिखा रहा है? एक्शन दिखा रहा है, तो राइट मेन वर्ब है। बात को समझ गए? तो जो वर्ब एक्शन को दिखाए आप मेन वर्ब कहें, लेकिन जो वर्ब होना दिखाए उसे आप हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहें। हेल्पिंग वर्ब टोटल 14 होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, विल, शैल, डू, डज, डिड, यही 14 गो हेल्पिंग वर्ब है। और इन 14 गो को अगर हम लोग निकाल देते हैं, बाकी सारे वर्ब बच गए, उसे आप मेन वर्ब कहें। आप हेल्पिंग वर्ब के याद कर लो, बाकी का मेन वर्ब बोल दीजिएगा। बात को समझ रहे हो ना? यानी वर्ब आप किसे कहोगे? द वर्ड दैट शोज बीइंग और एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब या तो होना या एक्शन को दिखाता है, यानी एक्शन दिखाए मेन वर्ब हम लोग कहेंगे, और जो बीइंग दिखाए उसे हम लोग हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, द पर्सन अफेक्टेड बाय द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। The person affected by the action done by the subject is called object. Subject के द्वारा किया गया कार्य से प्रभावित व्यक्ति ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कोई काम करे और उस काम से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिफिनेशन छुपा हुआ है, इट ऑलवेज कम्स आफ्टर मेन वर्ब, और ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। यू, आप एग्जांपल देखेंगे, यू राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखते हो। सब्जेक्ट
एक काम को कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, और लिखने से प्रभावित क्या हो रहा है, लेटर। आपने एक सादा पन्ना लेकर आए और उसको लिखे और वही सादा पन्ना पर प्रभाव पड़ा तो वो लेटर कहलाया। आपका लिखने का प्रभाव उस सादा कागज पे पड़ा और वो सादा कागज अब वो लेटर कहला रहा है। सी बीट्स हिम, वह उसे पीटती है। वह सब्जेक्ट है और पीटने के काम कर रही है, तो जरूर है कि पीटने से इस पे प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट हुए और पीटना वर्ब हुए, हिम ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों ऑब्जेक्ट हुए? क्योंकि सी एक्शन कर रहा है पीटने का और प्रभाव हिम पे पड़ रहा है। बात को समझ रहे होंगे। राजू इज ईटिंग पिज्जा, राजू पिज्जा खा रहा है। राजू एक एक्शन को कर रहा है खाने का, और खा किसको रहा है, पिज्जा को। तो इसका एक्शन जो खाने का होगा जरूरी है पिज्जा पे प्रभाव पड़ेगा। पिज्जा एक बड़ी सी रहेगी, फिर टूट टूट कर छोटा हो जाएंगे। आई एम हेल्पिंग यू, मैं एक यहाँ पे काम कर रहा हूँ मदद करने का, और मदद किसको कर रहा हूँ, यू का। तो ये यू ऑब्जेक्ट है, पिज्जा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। बात को समझ रहे हो ना। यानी सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है और ये ऑब्जेक्ट है। और हम लोग यहाँ पे देखें कि इट ऑलवेज कम्स आफ्टर मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, तो राइट है, और राइट के बाद यदि कोई आ रहा है यानी ऑब्जेक्ट है। सी बीट्स हिम ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद आ रहा है, और सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है, उसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। राजू ईटिंग पिज्जा, राजू एक एक्शन को प्रभाव कर रहा है खाने का और खा रहा है पिज्जा को। तो काम को करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, जो हो रहा है वो वर्ब है और ये भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। जैसे हमने बोला था कि जो एक्शन दिखाए उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपको मदद कर रहा हूं, तो ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे और ये मेन वर्ब में आ जाएंगे, क्योंकि मदद हम लोग शरीर के अंग से ही करेंगे। तो जो एक्शन को शरीर के अंग से परफॉर्म किए जाते हैं वो मेन वर्ब कहलाते हैं। बात को समझ गए। तो अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, हिंदी में हम लोग कॉम्प्लीमेंट को पूरक के नाम से जानते हैं। The word that describes subject or object is called complement। शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को वर्णित करता हो, डिस्क्राइब करता हो, कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं। वैसे शब्द जो या तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे या तो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले शब्द ही कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, यानी पूरक कहलाते हैं। जैसे आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आई को डिस्क्राइब कर रहा है कि आई क्या है, तो ईमानदार है। यहां पे ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। बात समझ रहे हैं। ये जो ऑनेस्ट वर्ड आया है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रही है, तो ये ऑनेस्ट वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट इज सी को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट है। आई मेड यू फूल, मैं आपको मूर्ख बनाया। आई मेड यू फूल, मैं आपको मूर्ख बनाया। तो आप समझे ये ऑब्जेक्ट है और ये जो फूल वर्ड है ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहां पे फूल कॉम्प्लीमेंट है। सी प्रूव्ड इट राइट, सी वह साबित की, और ये जान रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा साबित की, राइट, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो वैसा वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हो, वर्णित करती हो, वो सारे वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जो वर्ड सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे उसे हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह दिया करेंगे। जो वर्ड सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हो उसे हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह दिया करेंगे। लेकिन जो वर्ड ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह दिया करेंगे। सी प्रूव्ड इट राइट, ये भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएंगे, क्योंकि राइट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, प्रूफ तो किया इसे, लेकिन कैसा, सही। बात को समझ गए। वैसे शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे
कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। जो शब्द सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, और जो शब्द ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। पहले हम लोग ऐसे सीखे हुए थे ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नहीं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। ऑब्जेक्ट आपको हम समझा चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। यहाँ कोई मेन वर्ब है क्या? नहीं ना। और जब मेन वर्ब है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट कैसे आएंगे? कॉम्प्लीमेंट आएंगे। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस भी समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आते हैं और कॉम्प्लीमेंट हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, यानी वर्ब टू बी के बाद या ऑब्जेक्ट के भी बाद आते हैं। या ऐसे भी तो जान सकते हैं कि वैसा शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हो कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। वर्ड देयर और एडवर्ब, एडवर्ब है। अदर वर्ड क्या है? एडवर्ब है जनरली समानता, मैनर, प्लेस एंड टाइम। अदर वर्ड में एडवर्ब आते हैं और समानता कौन से एडवर्ब आते हैं? या तो मैनर या प्लेस या टाइम। या तो एडवर्ब ऑफ मैनर आएंगे या एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम आएंगे। यही तीनों को हम लोग अदर वर्ड के नाम से जानते हैं। इन तीनों को हम लोग MPT भी बोल सकते हैं, मैनर प्लेस टाइम। मैनर प्लेस टाइम ही अदर वर्ड कहलाते हैं। यदि किसी सेंटेंस में OW लिखे हुए हो अदर वर्ड, तो आप वहां पे समझ जाएं कि MPT यानी मैनर प्लेस टाइम होंगे। मैनर प्लेस टाइम ही अदर वर्ड कहलाते हैं। तो आप देखेंगे सी राइट्स वेल, वह अच्छा लिखती है। सी सब्जेक्ट है और राइट लिखना वर्ब, वेल, वेल मीन्स अच्छा। लिखती कैसे है? अच्छा लिखते हैं, मैनर बता रहा है। ये अदर वर्ड हुए। सी लिव्स पटना, वह पटना में रहती है। तो क्या हो जाएंगे? ये तो वर्ब हैं, ये सब्जेक्ट हैं और ये क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट। सी लिव्स इन पटना, वह पटना में रहती है। सी वेंट यस्टरडे, वह कल गई, वह कल गई। सब्जेक्ट हैं, ये वर्ब हैं और ये अदर वर्ड हैं। ये भी अदर वर्ड हैं क्योंकि पटना प्लेस है, प्लेस भी अदर वर्ड में आएंगे। और यस्टरडे टाइम है, टाइम भी अदर वर्ड में आएंगे। तो समय, जगह और तरीका को हम लोग अदर वर्ड के नाम से जानते हैं। मैनर प्लेस टाइम ही अदर वर्ड कहलाते हैं। यदि किसी सेंटेंस में आया, जैसे कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि मैं सुबह में दूध पीता हूँ, मैं सुबह में दूध पीता हूँ। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि कौन क्या है। मैं यानी करता है, ये सब्जेक्ट है। सुबह में यानी टाइम को दिखा रहा है, अदर वर्ड है। दूध है, ऑब्जेक्ट है। ये पीना क्या है? वर्ब है। बात समझ गए? तो आप इस सेंटेंस को देख रहे हो और इस सेंटेंस में हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? सब्जेक्ट, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो देखें इसको कैसे बनाएंगे। आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दूध पीता हूं। आप समझ रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट है, ड्रिंक मीन्स पीना वर्ब है, मिल्क ऑब्जेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आते हैं। और इन द मॉर्निंग ये अदर वर्ड है। क्यों? क्योंकि टाइम को शो कर रहा है। बात समझ चुके होंगे कि एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आ सकते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड। और हम लोग पूरा डिस्क्राइब करके देखा है। लेकिन आप यहाँ पे समझे कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं जो अदर वर्ड के रूप में नहीं आते हैं, मिडिल में आते हैं। देयर आर सम एडवर्ब दैट आर प्लेस एट द मिडिल। कुछ एडवर्ब हैं जो बीच में आते हैं। कुछ एडवर्ब हैं जिनको हम लोग बीच में रखते हैं, बीच में जगह देते हैं। वो कौन है? इन द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में रखते हैं। दे और वे हैं समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, नॉट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, यूजुअली, नॉर्मली, हैबिचुअली, नेचुरली, सडन, फ्रीक्वेंटली, एवर। ये सारे जो एडवर्ब अभी हम लोग पढ़ा, समटाइम, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, ये सारे एडवर्ब बीच में आएंगे, सेंटेंस के मिडिल में आएंगे। मिडिल मीन्स
सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। यदि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले के स्थान को ही हम लोग मिडिल कहते हैं, यानी बीच कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले का स्थान मिडिल कहलाएंगे। तो ये सारे जब एडवर्ब आ जाएंगे तो सेंटेंस के मिडिल में आएंगे, लेकिन यदि मैनर प्लेस टाइम आए तो ये अदर वर्ड में आएंगे और सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, सेंटेंस के अंत में आएंगे। बात आप यहाँ पे समझ चुके हो। जैसे सी समटाइम्स कम हेयर, वह यहाँ कभी कभी आती है, तो समटाइम्स एडवर्ब है, मिडिल में आया। यू ऑफन टेल अ लाई, आप अक्सर झूठ बोलते हो, ऑफन एडवर्ब है और ये मिडिल में आया है। सी नेवर हैप्पी, वह कभी खुश नहीं रहती है, नेवर एडवर्ब है, सेंटेंस के मिडिल में आया है। यू डू नॉट ईट अ मैंगो, आप आम नहीं खाते हो, नॉट एडवर्ब है, ये भी मिडिल में आया है। डू हेल्पिंग वर्ब है, ईट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के स्थान को ही हम लोग मिडिल बोलते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अदर वर्ड क्या है। अदर वर्ड मैनर प्लेस टाइम को कहते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देंगे और आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि आप यहाँ पे पहचान करके बताइए कि सेंटेंस में है क्या। मैं चालाक हूं, आप इस सेंटेंस को पहचाने। ये सब्जेक्ट है और चालाक कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि चालाक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। चालाक कौन है? तो मैं, आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूं, ये सब्जेक्ट वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट है। बात को समझ रहे होंगे। लेकिन मैं बोल दूं मैं भारतीय हूँ, ये भी बात को समझिएगा। भारतीय कौन? मैं, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है। जैसे इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। बात को समझ गए। लेकिन कुछ इस तरह से सेंटेंस लिखा रहे, सीता 6 बजे घर आती है, सीता 6 बजे घर आती है। सीता कम्स एट होम, सीता कम्स होम एट 6 o'clock, सीता 6 बजे घर आती है। सीता कम्स होम एट 6 o'clock। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे सीता सब्जेक्ट है, 6 o'clock अदर वर्ड है, क्योंकि टाइम जो दिखा है अदर वर्ड है। घर ये क्या है? ये भी प्लेस है, प्लेस भी क्या कहलाएंगे? अदर वर्ड। और आना क्या है? वर्ब है। बात समझ रहे हो ना? सीता कम्स होम एट 6 o'clock, सीता 6 बजे घर आती है। एक बार और मैं बता दूं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड होते हैं। सब्जेक्ट आप किसे कहोगे? सेंटेंस में जिसके बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो सब्जेक्ट कहलाएंगे, या जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो वो सब्जेक्ट कहलाएंगे, जो होना या एक्शन को दिखाए, जो बीइंग और एक्शन दिखाए वो वर्ब कहलाएंगे, जो सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। सब्जेक्ट कोई काम करे और उस काम से प्रभावित जो होता है वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट कहलाते हैं या वस्तु। कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं, और जो मैनर प्लेस टाइम दिखाती हो वो अदर वर्ड कहलाती हैं। अब हम समझूं कि आपको मैं समझा चुका हूं कि एक सेंटेंस में क्या क्या होते हैं। अब हम लोग यहाँ के बाद पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग कितने प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ऐसे मैं बता दूं कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव सेंटेंस। और इन सभी सेंटेंस को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इंग्लिश ना भी जानते हो ना तो मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा और आपको एडवांस लेवल तक अंग्रेजी सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। सर वीडियो को यहीं पे आज समाप्त करते हैं।